और सवाल भाई, सवाल को देखो और एक बार लाइक मार दो। बहुत अच्छा सवाल लेके आए, कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पहले आया है तो आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो झारखंड में ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, चाहे वो दरोगा हो, चाहे डिप्लोमा लेवल हो, चाहे किसी भी एग्जाम में मैंने देखे हैं ऐसे सवाल आए हैं, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है गुरुदेव। देखो कहता है कि एक समषटभुज, बस समषटभुज हिंदी वाले तो समझ गए, इंग्लिश वाले इसको कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। ऐसा आकृति जो 6 साइड से घिरा हो, जिसका 6 भुजा हो और हर भुजा आपस में बराबर हो, उसको रेगुलर हेक्सागन कहते हैं, समषटभुज कहते हैं। उसका जो ईच साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसका इस समषटभुज का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया कितना होगा। देखिए ध्यान से, समषटभुज बोलेगा ना तो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। देखो तो 6 भुजा हुआ, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 भुजा हो गया जी, 8 भुजा हो गया। 6 भुजा बनाना है आपको। 3 ऐसे बनाइए तो 8 भुजा वाला होगा ना, 6 बनाना है। ऐसे 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 और ऐसे, 6 भुजा हुआ। 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गया। देखो 6 भुजा हो गया। तो ऐसा जो फिगर मिलेगा ना उसको कहते हैं समषटभुज। और इसका हर साइड कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, इसका जहाँ पे सेंटर होगा ना, इसका जहाँ पे सेंटर होगा, केंद्र होगा, वहाँ से कोई एक त्रिभुज बनाएंगे ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके 6 त्रिभुज बनेगा। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे करके 6 त्रिभुज बनेगा। और जो 6 का 6 त्रिभुज है ना, ये 6 का 6 जो त्रिभुज है ना, ये कैसा त्रिभुज है मालूम, समबाहु त्रिभुज बनता है इसके अंदर हमेशा 6 समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, हर एक भुजा बराबर। तो देखो समषटकोण का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समषटभुज का। तो अगर हम एक समबाहु त्रिभुज को पकड़ ले इसका, तो इसका भी ईच साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। और ऐसा ऐसा 6 त्रिभुज है ना, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समषटभुज रेगुलर हेक्सागन का, यहाँ रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और ये हो गया √3/4 गुना 1 के जगह पर क्या लगे, 1 का स्क्वायर गुना 6, तो 1 का स्क्वायर क्या 1, 2 3 6 और 2 दूना 4, मतलब ये फाइनली बचा, ये हो गया आपका 3√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ऐसा सवाल रूप बदल के आपके सामने आएगा, 3√3/2 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैंने आपको इसमें कंसेप्ट बताया कि समषटभुज क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। ऐसा फिगर होता है जिसका 6 साइड होता है और ईच साइड बराबर होता है। जब इसके सेंटर से हम हर एक साइड, आप इसको ऐसे समझिए कि हम जब हर एक इसका डायमीटर को मिला देंगे ना, ऐसे 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 डायगोनल को, कोना कोनी मिलाएंगे ना, ठीक है, या इसके सेंटर से हर एक शीर्ष को हम मिला देंगे, केंद्र से हर एक शीर्ष को मिला देंगे, तो ना 6 समबाहु त्रिभुज बनता है। तो एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ना हमेशा रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला बन के आएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस सवाल पे देखिए, ये सवाल कहता है कि एक साबुन की टिकिया की भुजाएं, एक साबुन का टिकिया है, उसका जो भुजा है, यार एक साबुन का टिकिया, ये साबुन आप लोग देखे हो ना, आप लोग कौन कौन सा साबुन से नहाते हो, जरा कमेंट में लिखो तो। कौन लक्स से नहाता है, कोई लाइफ बॉय से नहाता है, कोई डब से नहाता है, कोई किस से नहाएगा, कोई कपड़ा धोने वाला साबुन से ही नहा लेता है ना, कोई ऐसा है कि भाई साबुन से ही नहीं नहाता है, शैम्पू से नहाता है, क्या समझा। तो भांति भांति के लोग हैं धरती पर। इस सवाल को देखिए, कहता है कि साबुन की जो टिकिया है ना, इसका भुजा डायमेंशन दिया हुआ 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर क्या है? तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। क्या है ये? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करेंगे ना तो हमेशा आपको आयतन मालूम चलेगा, वॉल्यूम मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये साबुन का जो लंबाई है 8 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 4 है। ऐसा कितना साबुन भाई? ऐसा छोटा सा साबुन होगा, ऐसा छोटा सा ऐसा साबुन होगा, ऐसा। ये देखो ये आपका साबुन है, छोटा सा साबुन है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कितना साबुन जो है इस बक्सा में आएगा, इस बक्सा में आएगा, जिस बक्सा का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 56, 35 और 28 है। समझिए, तो एक बक्सा बनाते हैं बड़ा सा ऐसे। देखो समझा हुआ रहेगा ना भाई, तो मामला ना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हम आप लोग को बना के दिखाते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना लाल लाल? ये आपका बक्सा बन गया। ठीक है, ये आपका बक्सा बन गया। तो ये बक्सा का जो है ये 56 है और ये चौड़ाई आपका 35 है और ये ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई है जो 28 है। साबुन में देखिए ये लंबाई 8 है और ये जो चौड़ाई है वो 5 है और ये जो ऊंचाई है वो 4 है। देख रहे हैं? तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इस बक्सा में ऐसा कितना साबुन आएगा ये आपको बताया है, पूछा है। तो ना यार याद रखो, इस पूरे बक्सा के आयतन में, पूरे बक्सा का जितना आयतन होगा उसमें भाग लगा देंगे साबुन के आयतन को, उसमें भाग लगा देंगे साबुन के आयतन को, तब पता चलेगा कि कितना नंबर ऑफ सोप साबुन का टिकिया उसमें आएगा। क्या बोले कि बक्सा का पूरा आयतन में भाग लगा देंगे एक साबुन के आयतन से, एक साबुन के वॉल्यूम से भाग लगा देंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें कितना साबुन जो है लेगा। तो भाई बक्सा का आयतन कितना? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 56 गुना 35 गुना 28, और एक साबुन का आयतन कितना? 8 गुना 5 गुना 4। तो यहाँ से काट दीजिए, 8 सते 56, 5 सते 35 और 4 सते 28, 7 गुने 7 गुना 7, तो 7 सते 49 दिया 343, 49 सते 343 साबुन का टिकिया जो है इस बक्सा में छोटा छोटा ऐसे छोटा ऐसे रखा जाएगा। मज़ा आया? समझ में आया भाई? इसी बात पे आप ना सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कम से कम यार, कम से कम 1000 व्यू तो अभी दिलवाओ। जब आपका वीडियो प्रीमियर हो रहा है तो 1000 व्यू तो दिलवाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, देखो होठ सूख रहा है मेरा। आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल। यार आपको मालूम है कि सचिवालय का जॉब सैलरी क्या है? कैसा जॉब है? प्रोफाइल आपको मालूम है? ज़बरदस्त वाला जॉब है। लाखों लाख लोग तो 5 साल से 7 साल से बैठ के पढ़ रहा है कि सचिवालय कब आएगा कब आएगा, और सचिवालय आके ऐसा सबको लालच दे रहा है ना कि बार बार एग्ज़ाम का डेट बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जब फाइनल नियोजन नीति बनेगा तो इस बार डेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जो लोग 5 साल से पढ़ रहे हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं लगातार पढ़ रहा है, तो आप थोड़ा मेहनत के लेवल को बढ़ाइए। तो भाई 50, 60, 70 हज़ार का नौकरी करने जाओगे और ऐसे सवाल लगा के नहीं जाओगे तो कैसे मज़ा आएगा? उस एग्ज़ाम को तुम देने जा रहे हो जिसका सैलरी 50,000, 60,000 है, और थोड़ा सा सवाल के लेवल को बढ़ा के नहीं लगाओगे तो कैसे मज़ा आएगा? इस सवाल को देखिए, इसको ना सिंप्लीफाइड करना है। 56 + 2/3 का 27 - 8 अपॉन 15 - 3/5 का 29 - 14। अब जरा ध्यान से देखो यार, इंग्लिश वाला के लिए का मतलब तो ऑफ लिख देना, का मतलब ऑफ लिख देना। सिंप्लीफिकेशन में जहाँ आपको ऑफ दिखे ना, का दिखे ना, पहले उसका काम तमाम कर दो, नहीं तो वो फंसा देगा। कैसे फंसाएगा ना, आपको चैप्टर में हम बताएंगे। तो जहाँ का दिखे ना, वैसे तो का मतलब होता है गुना का चिन्ह, लेकिन उनको गुना कर दो, उनको गुना का मल्टीप्लाई का साइन लगा के मत छोड़ो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 2/3, 2/3 का 27, तो हम इसको लिख देंगे 2/3 का 27 और 3 × 9 = 27 और 9 × 2 = 18। इसका वैल्यू फाइनल हम लिख देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू फाइनल हम लिख देंगे क्योंकि ये इसके साथ में है। बात को समझो, नहीं तो आपको फंसा देगा ये। तो इसका 56
अब मेरा ऊपर कितना है 56 प्लस 3 9 27 और 9 दूना 18 माइनस 8, 18 में 8 या 10, 56 और 10 कितना बचा 66, कितना बचा 66 बचा। ठीक है, ऊपर हमारा कितना बचा 66। नीचे भी देखो ये इसके साथ ऑफ लगा हुआ है, तो 29 में 14 गया तो कितना बचेगा 15, 29 में 14 गया तो यहाँ कितना बचेगा 15 बचेगा, और 5 तिहाई 15, और ये क्या हो गया 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और 15 में 9 गया तो कितना बचा भाई 6, तो ऊपर बचा 66 और नीचे बचा 6, काट देंगे 11 बार में मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया? तो जहाँ ऑफ रहे ना उसका काम को तमाम कर दो। इस सवाल को देखो मेरे भाई, यदि m बराबर 3/7 डिवाइड बाय 6/5 इंटू 2/3 प्लस 1/5 इंटू 3/2, m का वैल्यू ये दे दिया है आपका और n का वैल्यू ये दे दिया है 2/3 गुना 5/6 1/3 ऐसे ऐसे करके ये, और बोला है कि m/n क्या होगा, m/n क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी बताएगा, करो कमेंट कि इसका आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन टाइम आपको ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, मैक्सिमम टाइम आपको 1 मिनट लगाना है, मैक्सिमम टाइम आपको 1 मिनट लगाना है और इस सवाल को सोल्व कर देना है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, जो भाड़े पे रहते हैं उनके लिए रेंट वर्क है, ठीक है, और जो चाचा मामा के घर रहते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं रिलेटिव वर्क है, ठीक है, संबंधी कार्य है। तो ये सवाल ना आपको आप करके दिखाइए। इसका ना जो सही आंसर है 113/350 इसका सही आंसर है। कम से कम समय में कौन करता है, ऑप्शन में आप कमेंट में आप डालिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, A B C, कौन सा ऑप्शन C ऑप्शन सबका आंसर आना चाहिए। मजाक हल्के में मत लेना, ठीक है, फ्री बता रहे इसका मतलब फालतू नहीं है, ऐसा ऐसा सवाल आपको करवा रहे हैं ना। तो अगर आपने इस लेवल का सवाल लगा लिया ना तो आपका 20 क्या, अगर 50 सवाल भी देगा ना मैथ का तो 50 में 50 आप लोग बना के आएंगे, ठीक है। ऐसे ही दावा नहीं बोले हम अभिषेक सर और हम कि 20/20 इस बार मैथ में 20/20 रहेगा आपका। और एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो अब 60 नंबर यहाँ से लिख लीजिए कि आपका 60 नंबर यहाँ से फिक्स है। अब जीएस में अगर 20 में 20 सवाल बनाएंगे ना तो ज़रूर आपका 6 7 8 एकदम गलती होना ही होना है, क्योंकि आप लोग तुक्का ठोकते हैं एग्जाम में। पता नहीं एग्जाम में आप लोग जाके जीएस में बहुत समझदार कैसे हो जाते हैं। हम लोग भी एग्जाम देते थे, समझदारी हम लोग कभी नहीं दिखाएं जीएस में कि बस जो आता था वही बनाए हमेशा से, ठीक है। तो आप लोग जीएस में समझदार ना कम बनिए, और जो आपको हम सवाल का लेवल दे रहे हैं ना झारखंड सीजीएल का औकात से ऊपर का लेवल दे रहे हैं। और तैयारी, जंग का तैयारी हमेशा दुश्मन के औकात से ज़्यादा रखना चाहिए, तभी आप जंग में जीतेंगे, नहीं तो हार जाएंगे। बात समझ में आई आपको? चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। पहला सवाल कहता है कि 5 लगातार सम संख्या है, 5 लगातार सम संख्या, इवन नंबर समझते हैं ना इंग्लिश वालों, इवन नंबर जो 5 लगातार हो, जैसे 2 4 6 8 10, ये लगातार कहीं से भी हो सकता है, 92 94 96 ये भी हमारा लगातार है। तो कहता है कि 5 लगातार 5 कंसेक्यूटिव जो है 5 लगातार इवन नंबर है जो बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 2 4 6 8 10 बढ़ते क्रम में है, का औसत इनका एवरेज दिया है के 5 लगातार सम संख्या को जोड़ा, उसको 5 से भागा दिया हो तो एवरेज क्या मिला, के मिला। यदि अगली नेक्स्ट 4 नंबर्स, अगर अगली 4 लगातार सम संख्या, यहाँ पर सम होगा, अगर अगली 4 लगातार सम संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 4 से बढ़ जाएगा। कैसे? आंसर तो कर दिए मास्टर, तुम ही सवाल लिखा, तुम ही आंसर कर दिया, हम क्या समझे भाई। बात वो नहीं है, बात है कंसेप्ट का। तो इसका कंसेप्ट समझिए ध्यान से। मान लेते हैं कि सम संख्या हम आपको लिखते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट सब का सब क्या है, सम संख्या है। अब देखिएगा सम संख्या
ऑड नंबर या इवन नंबर का जब आप सीरीज बनाइएगा, इवन नंबर या ऑड नंबर का आप जब सीरीज बनाइएगा तो सब में ना गैप हमेशा 2-2 का होता है। देखिए 2 से 4 गए, कितना का अंतर 2, 4 से 6 गए, कितना का अंतर 2, 8 से यहाँ पर 10 गए, कितना का अंतर 2। तो गैप हमेशा 2-2 का होता है। पिछली वाली संख्या अगली वाली संख्या से 2 छोटी होती है या अगली वाली संख्या पिछली वाली से 2 बड़ी होती है। तो अगर हम इसको x माने पहला वाला को, तो दूसरा नंबर क्या होगा x+2, तीसरा नंबर क्या होगा x+4, चौथा नंबर क्या होगा x+6 और पांचवा नंबर क्या होगा x+8। 1 2 3 4 5, यही ना 5 सम संख्या, सॉरी यही ना 5 सम संख्या है भाई, क्योंकि कौन कहाँ से लगातार है तो मालूम नहीं है। तो ये 5 लगातार सम संख्या सबको जोड़ा होगा। 1 2 3 4 5 x प्लस 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, 20 बराबर, और इसको 5 से भागा दिया होगा तब क्या आया होगा, k आया होगा, तब क्या आया होगा, k मिला होगा, k मिला होगा। तो अगर इसका वैल्यू k है, हम इस 5 को इधर से इधर शिफ्ट कर दें, हम इस 5 को इधर से इधर शिफ्ट कर दें, तो 5 लगातार सम संख्या का जोड़ कितना हो गया 5k + 20, 5k + 20 हुआ कि नहीं। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें तो कहेंगे सर अंदर रहेगा x+4, x+4 और ये हो जाएगा 5 × x+4 = 5k। ठीक है, तो इसको ये 5 से 5 कट गया, k का वैल्यू क्या आया x+4, ये k का वैल्यू क्या आया x+4। ठीक है, इसी तरीक़ा से इसका जो भैया थोड़ा सा बेस है, थोड़ा सा डीप है, हम इसको एवरेज वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। आधा मैंने बताया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे पास समय कम है और ठंड भी बहुत लग रही है। मैं खाली पाँव वीडियो बना रहा हूँ, कैसे दिखाऊँ आपको, कैमरा यहाँ लगा हुआ है तो ठीक है। तो इसी तरीक़ा से इसका बेस है, आपको हम इसका बेस देंगे कोर्स वाले सेक्शन में, बताएंगे आपको कि कैसे ऐसा सवाल से निपटना है। इस सवाल को देखिए, तो आप फिलहाल इसका आंसर याद रखिए k+4। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 4 वर्ष में 15% वार्षिक दर से 4200 का ब्याज देता है। एक हम इन्वेस्ट किए कुछ पैसा 4 साल के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 15% सालाना, 4 साल तक 15% हर साल हम इंटरेस्ट लेते थे। 15% जो है हम इंटरेस्ट लेते थे। तो हमको जो इंटरेस्ट मिला ना वो मिला 4200 रुपया। कितना मिला 4200 रुपया, 4200 रुपया का हमको इंटरेस्ट मिला। तो पूछा है कि हम क्या मूलधन मेरा क्या है, प्रिंसिपल मेरा क्या है। समझिए ध्यान से, 4 साल तक 15% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिला, तो कितना परसेंट मिला 15%, 15%, 15%, 15%, 4 बार, मतलब 60% हमको क्या मिला इंटरेस्ट। और इसी 60% का वैल्यू कितना है 4200 रुपया, 4200 रुपया। एक बात बताइए, जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा, कितना होगा 100% होगा, 100% होगा। अगर 60% का वैल्यू 4200 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो कोई भी बच्चा इसको आसानी से गुना 100 लगा के कैलकुलेट कर देगा। ये 7 से 7 छके 42, 70, मतलब 7000 रुपया आपका क्या होगा, 7000 रुपया आपका प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। समझ में आया। ये वाला सवाल भी आपको, इसका हम आपको बेसिक बताएंगे, बहुत तगड़ा वाला बेसिक बताएंगे इसका, पर ये बहुत अच्छा सवाल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दरोगा वाला पेपर में ऐसा सवाल शायद मैंने कहीं देखा है, वहीं से ये सवाल हम उठा के लाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो जब भी आपका 5 लगातार सम संख्या आए या 5 लगातार विषम, ये सवाल इसी फॉर्मेट में आता है और उनका एवरेज दे दिया है k, और बोलेगा कि अगला 4, तो बस k+4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज k+4 बताएंगे इसको डिटेल में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 सवाल। मैंने क्या बोला था आपको कि आज अच्छे अच्छे सवाल आएंगे सेट में, और भाई अच्छा अच्छा सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये दोनों सवाल का लेवल बहुत ही अच्छा है। JSSC CGL का जो लेवल है, हमको लगता है कि उससे ऊपर ही लेवल का आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसी बात पर एक बार वीडियो को शेयर मार देना अपना दोस्तों के बीच, ठीक है। कहता है कि PQRS एक वर्ग है। PQRS क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी भुजा उसका ईच साइड दिया है 20 सेंटीमीटर है। एक ऐसे स्क्वायर है, देख लीजिए, ये एक स्क्वायर है, इसका ना ईच साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। PQRS के विपरीत शीर्षों, अब देखो ये जो PQRS है ना, ये जो हमारा PQRS जो हमारा स्क्वायर है ना, इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, अपोजिट शीर्ष है, मतलब P से R और S से Q, मतलब दोनों डायगोनल को मिला देना है। मिलाने से अब देखिएगा आपको 4 ट्रायंगल मिला, 1 2 3 और 4 अंदर ट्रायंगल मिला। बोला कि इन चारों त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? चारों त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो जी एक त्रिभुज आपका ये दिख रहा है, ये, तो ऐसा ऐसा 4 ट्रायंगल है और चारों ट्रायंगल का परिमाप आपसे पूछा है, ठीक है। अब एक बात समझिए, जब स्क्वायर का आपका साइड दिया हुआ है और स्क्वायर में जो 2 डायगोनल होता है ना, दोनों डायगोनल का लेंथ क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। दोनों विकर्ण का लेंथ क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि इसका चारों साइड बराबर होता है और चारों एंगल बराबर होता है। तो इसके अंदर जो 2 डायगोनल्स बनता है उनका लेंथ भी आपस में बराबर होता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो दोनों डायगोनल है, एक है SQ बराबर PR, ये जो दोनों विकर्ण है ना, इनका ये PR है, क्या है? ये PR है। इनका लेंथ हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस स्क्वायर का आपसे पूछ ले कि इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2a, √2 और a मतलब क्या? भुजा। a मतलब भुजा, मतलब जिसका विकर्ण होगा वो √220 होगा, √220 होगा, या 20√2 इसको बोल सकते हैं। अब एक बात और समझिए, जहाँ दोनों विकर्ण मिलता है, जहाँ दोनों विकर्ण मिलता है, वहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबरी पे काटता है, और वर्ग के अंदर चारों विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। चारों विकर्ण क्या होता है? चारों विकर्ण का जो टुकड़ा है वो आपस में क्या होता है? बराबर है। तो ये अगर पूरा 20√2 है तो क्या ये 10√2 नहीं होगा? और इधर भी 10√2 नहीं होगा? ये भी 10√2 होगा, ये भी 10√2 होगा, ये भी 10√2 होगा, और ये भी 10√2 होगा। तो हम एक ट्रायंगल का बात करते हैं, इसका तीनों साइड को जोड़ेंगे तभी तो परिमाप मिलेगा। तो इसका तीनों साइड देखिए, एक तो 20 हो गया प्लस 10√2 प्लस 10√2, 10√2 प्लस 10√2, √2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20√2, क्या हो जाएगा? 20√2। तो ये क्या होगा? एक त्रिभुज का परिमाप, और ऐसा 4 त्रिभुज है, तो 20 चौके 80 प्लस 80√2, 80 प्लस 80√2 क्या हो जाएगा? इस चारों जो ट्रायंगल है इसका परिमाप निकल के आया 80 प्लस 80√2। ये सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्ट वाला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, आप इसको एक बार समझ लीजिए। इसमें आपको करना कुछ नहीं था, बाय एंड लार्ज चारों साइड को जोड़ दीजिए और दोनों डायगोनल के लेंथ को जोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो वो वाला सवाल है ना 14 नंबर, वो बहुत अच्छा सवाल है ना। आप इस सवाल को समझिएगा बढ़िया से, थोड़ा सा स्पेस कम है तो भाई मिटाना होगा, और मिटाने के लिए कपड़ा का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है। कहता है कि 4360 रुपया को ABCD के बीच में बांटना था। 4360 रुपया को ABCD के बीच में बांटना था। कौन सा रेशियो में? 3:4:5:8, 3:4:5:8 इस अनुपात में बांटना था ABCD के बीच में। कहता है कि लेकिन गलती से हम 1/3
1/4:1/5:1/8, मतलब गलती से हम इस अनुपात में बांट दिए। तो परिणाम स्वरूप क्या इस चारों में से कौन सा रिजल्ट सही है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले बांटना सीखिए। 4360 रुपया को बांटना था ABCD के बीच में, तो अनुपात क्या था 3:4:5:8। इसी रेशियो में बांटना था 4360 रुपया को, ठीक है। तो इसका मतलब A को अगर 3 रुपया देंगे तो B को 4 रुपया, C को 5 रुपया और D को 8 रुपया। लेकिन ये उनका जो रुपया का हिस्सा था उन्हीं को अनुपात में बैठा के काट के ये अंतिम डिजिट हमको दिया है। तो जी इसी को जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 5 12 और 8 20। 4 3 7 और 5 12 और 8 20। इसी 20 का वैल्यू 4360 है कि नहीं? तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अठी 16। 1 का वैल्यू कितना, 218 रुपया। अगर 1 का वैल्यू 218 है तो 3 का वैल्यू 3 दूना 600 और 54। 4 का वैल्यू 4 दूना 8 और 18 चौका 72, 872 रुपया। 5 का वैल्यू 5 दूना 10 और 18 पचे 90, 1090 रुपया। 8 का वैल्यू 8 दूना 16 और 18 8 144, 1744 रुपया। तो अब इनको जोड़िएगा तो आपका 4360 रुपया आ जाएगा। तो ऐसे हमको बांटना था, लेकिन हम ऐसे नहीं बांट पाए। हम बांट दिए 1/4, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 में। तो अब सबसे पहले जब आपका अनुपात सीधा है तब तो बांटना आसान है। तो यहाँ एक चीज़ आप और सीखिए कि जब अनुपात आपका फ्रैक्शन में है ना, जब अनुपात आपका फ्रैक्शन में है तो उसको इंटीजर रेशियो में कैसे चेंज करेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि 3 4 5 8 का एलसीएम लीजिए। 3 4 5 8 का एलसीएम क्या होगा, 120। और 120 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर एक फ्रैक्शन में, हर एक भिन्न में 120 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/3 में 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा अनुपात। 1/4 में 120 का गुना लगाएंगे तो 30 देगा। 1/5 में 120 का गुना लगाएंगे तो 24 देगा। और 1/8 में 120 का गुना लगाएंगे तो 15 देगा, ठीक है। तो हम गलती से ना इस अनुपात में बांट दिए, जिसमें बांटना था उसके उल्टा अनुपात में बांट दिए, ठीक है। तो अब हम इस अनुपात में बांट दिए किसको, फिर से 4360 रुपया को, किसको, 4360 रुपया को। तो देखिए 40 और 30 70, 70 और 24 94, 10 104 5, मतलब इसी 109 अनुपात का वैल्यू कितना आया, 4360 रुपया। तो 109 से ये तो 4 बार में कट जाएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 40 आएगा। अनुपात 1 का वैल्यू जब 40 आएगा तो जी पहला A को कितना हिस्सा मिलेगा, 4 चौक 1600 रुपया मिलेगा। B को कितना मिलेगा, 1200 रुपया मिलेगा। इसको 1600, इसको 1200। C को 24 चौके 96, 960 रुपया मिलेगा। और इसको 15 चौके 60, 600 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अब देखिए, अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए, A ने 956 रुपया अधिक लिया। पहले A को कितना मिल रहा था, 654। अब A को कितना मिल रहा है, 1600 रुपया। तो क्या ये 956 अधिक है, घटाइए, 1600 माइनस 654, तो ये बचा 6, यहाँ 9 में 5 गया 4। तो भाई 956 नहीं, 946 रुपया ये अधिक लिया, तो ये तो गलत हो गया। इसी तरीक़ा से चेक करिए, B 318 रुपये अधिक लिया, तो B पहले लिया 872 और अब उसको मिल रहा है 1200 रुपया। तो 1200 में 872 घटाएंगे तो 318 नहीं आएगा, मतलब ये भी गलत है। D ने 1144 रुपया कम लिया, तीसरा ऑप्शन। तो D जो है पहले लिया 1744 और अब लिया 600। हाँ जी, 1744 में 600 घटाएंगे तो इसको 1144 कम मिला, यही आपका उत्तर हो गया।
बहुत अच्छा सवाल था, बहुत लेवल का सवाल था, कैलकुलेशन था, कंसेप्ट था। इस सवाल को जल्दी करने का यही एक तरीका है, अदरवाइज आप ना फंस जाओगे सवाल में। कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए, इससे बढ़िया लेवल जो एसएससी का हो नहीं सकता है। अब देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 सवाल कहता है कि 2 संख्या ए और बी का अनुपात, 2 नंबर है ये ए और बी, 2 नंबर है ए और बी, उनका रेशियो दिया है 5:8, 5:8। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, दोनों नंबर में 5-5 जोड़ देते हैं, तो नया अनुपात जो है 2:3, 2:3 हो जाता है। ए और बी में अंतर ज्ञात कीजिए, ए और बी में क्या अंतर है। तो ऐसा सवाल को बनाने का भाई कई तरीका है, बाजार में दौड़ रहा है, लेकिन मेरा सलाह ये है कि ये छोटे लेवल के सवाल है, इनको आप बेसिक से बना लो। बेसिक से इसीलिए कि ताकि ये सबको समझ में आए और आपको भी समझ में आए। देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल चीज़ों को आसान बना के पढ़ना ही अच्छी बात है, और जो आसान है ना उसको उसी भाषा में पढ़ो। क्या मतलब है इसमें ट्रिक ट्रैक यूज़ करने का, कुछ नहीं बनता है, वो भी बेस है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए और बी जो नंबर है वो 5x और 8x है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा होता है। जब इसमें 5 जोड़ते हैं, दोनों में 5 जोड़ते हैं, तो ये नंबर जो हो जाता है 2/3 हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है आपको। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15 और 8 दूना 16, तो 15 में 5 तिहाई 15 और 8 दूना 16। लीजिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं, प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 8 दूना 16 x प्लस 5 दूना 10। तो 16x में 15 गया तो कितना बचा, x बचा, और 15 में 10 गया तो 5 बचा। तो x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। इसका मतलब वो जो नंबर है 5×5 = 25 है और 8×5 = 40 है। यही 2 नंबर है ए और बी। तो इनका अंतर पूछा है, तो 25 और 40 में कितना का अंतर है भाई, 15 का अंतर है। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब है कि नहीं, माथा भी शांत रहेगा। इस सवाल को देखिए, बड़ा ही फेमस सवाल है ये, और हर एक एग्जाम में दर्शन दे ही देता है कमोबेश। कहता है कि चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि की गई, तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत का कमी कर दें कि आपका खर्चा जो है पहले जैसा रहे। मान लीजिए कि आप पहले 100 रुपया का चीनी खाते थे, लेकिन अब 20% का वृद्धि हो गया, तो अब आपको चीनी पर खर्चा आएगा कितना, 120 रुपया। 120 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम ना खर्च 100 रुपया ही रखें, 100 रुपया ही रखें, तो आपको 120 में 20 कम करना पड़ेगा ना। 120 में कितना कम करना पड़ेगा, 20, और पूछा है कि कितना प्रतिशत, तो 20 जो है 120 का कितना प्रतिशत, लगा दीजिए 100, तो ये हो जाएगा 20 से 6 बार में, और ये 100/6 मतलब 50/3, मतलब ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। सीधा जवाब है कि नहीं। तो ऐसे सवालों को इसी तरीके से आप तोड़िएगा, ठीक है। आगे ज़बरदस्त सवाल भाई, मेरा रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, मतलब लाइक कर देना जितने लोग भी देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपका जेएसएससी सीजीएल, झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपका जॉब हो पाए, आपका सिलेक्शन हो पाए, उसके लिए हम लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सिलेक्शन लीजिए, तो उसका इनाम ये है कि हमारा चैनल बढ़ना चाहिए, हक से बोलते हुए, क्योंकि हम ईमानदारी से आपके सामने मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए कहता है कि कोई दुकानदार जो है 1350 रुपया में 15 दर्जन पेन खरीदता है, और उन्हें 495 रुपया प्रति 5 दर्जन पेन के हिसाब से बेच देता है। 15 दर्जन का दाम कितना, देखो तो भाई 15 दर्जन, D4 डजन का दाम कितना, 1350 रुपया, लेकिन वो बेचा है तो कहता है कि 495 रुपया में 5 दर्जन पेन बेचा, तो कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए इस सवाल को आप कई तरीक़ा से बना सकते हैं। आप एक पेन का CPSP भी निकाल के बना सकते हैं। तो एक पेन में हम क्यों जाएं, क्या 15 दर्जन का दाम 1350 रुपया है, तो क्या हम 5 दर्जन पेन का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर हम इधर भी
3 का भागा लगा दे और इधर भी 3 का भागा लगा दे। 15 को 3 से भागा देंगे 5 और 1350 को 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 450 रुपया। इसका मतलब 5 दर्जन पेन का दाम ये हम CP लिख दे, क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 450 रुपया। और 5 दर्जन पेन का SP कितना दिया हुआ है, 495 रुपये। ये क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। अब जरा ध्यान दो भाई कि 450 में खरीदा और 495 में बेचा, 450 में खरीदा और 495 में बेचा, तो 45 रुपया का फ़ायदा हुआ कितना पर, 450 पर। 450 पर कितना का फ़ायदा, 45 रुपया। क्योंकि फ़ायदा घाटा हम लोग किस पे गिनते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। जितना हम पूंजी लगाते हैं, पूंजी से ज़्यादा पैसा कमाएं तो फ़ायदा और पूंजी से कम कमाएं तो घाटा। सिंपल तो लॉजिक है और हमारा जीवन का भी यही लॉजिक है, ठीक है। तो अगर 45 रुपया फ़ायदा होता है 450 पर, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि 10% का प्रॉफिट है। तो क्या है, 10% का प्रॉफिट है। इतना ही करना था इस सवाल में। आगे बढ़िए और इस सवाल को देखिए। कहता है कि A, B और C की क्षमता का अनुपात। देखिए A, B और C 3 लोग हैं, इनका इफ़िशियंसी, क्षमता, इफ़िशियंसी का जो रेशियो है वो 5:3:8 है। इसका मतलब ये है कि A जो है 5 काम कर सकता है और B 3 काम कर सकता है और 8 काम कर सकता है, इनका क्षमता है। वे एक साथ मिलकर 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, काम पूरा कर सकते हैं। क्षमता ना हमेशा एक दिन का होता है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, वही तो आपका क्षमता है, ठीक है। एक दिन या एक घंटा, जिस हिसाब से सवाल दे। यहाँ सवाल डेज में है तो हम तो यहाँ पे 538 जो है इनका एक एक दिन का क्षमता है। तो ये लोग जब 30 दिन तक काम करता है तो काम पूरा समाप्त हो जाता है। कहता है कि A और B ने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किया। कौन, A और B मिलके। जब A और B मिलके 20 दिन तक काम किया और उसके बाद ना ये लोग छोड़ के चला गया और बाकी बचा काम C कितना दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए कि A, B से तीनों मिल के कितना काम कर लेगा। तो A करेगा 5 काम, B करेगा 3 काम और C करेगा 8 काम। तो 5 और 3 8 और 8 16 काम। 16 काम हर दिन होता है और ये लोग 30 दिन में काम खत्म कर सकता है। मतलब 16 या 48, ये क्या हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। कहता है कि A और B ने 20 दिन तक काम किया। A और B हर दिन कितना काम कर सकता है, देखिए तो 5 और 3 8। अगर हर दिन 8 काम कर सकता है और 20 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया, 8 दूना 16 160। कितना काम बच गया, 0 2 320 काम बच गया। अब 320 काम करेगा कौन, A प्लस B तो छोड़ के चला गया, कौन करेगा, C जो है 320 काम इसको करना है। तो C हर दिन कितना काम करता है, तो जी 8 काम। अगर वो हर दिन 8 रोटी खाता है तो 320 रोटी खाने में कितना दिन, ऐसे समझिए। अगर C हर दिन 8 रोटी खाता है तो 320 रोटी खाने में 320/8 और 8 चौके 32, 40 दिन। मतलब 40 दिन में जो है C जो है जो बाकी काम बचा था उसको कंप्लीट कर देगा। आपको कितना समझ में आ रहा है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपको बेहतर कंटेंट बेहतर से बेहतर तभी मिलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव देंगे कि सर आप ना ऐसे पढ़ाइए, आप ऐसे सवाल लाइए, आप इस तरीका का सेट लाइए, आप क्या चाहते हैं, आप हमसे कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा कमेंट आप लिखिए कि आप कैसे, कमी क्या है, अच्छा आपको क्या लगा, इस सेशन में आपको अच्छा क्या लगा, मेरा मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप ऐसे चीज़ों को लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं तो लक्ष्मण सर नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए। और हाँ, अभिषेक सर का कंटेंट जितना है सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग के लिए, और एक प्लान भी बन रहा है, आप लोग को बताएंगे सबको, ठीक है। आखिरी के 2 सवाल देखिए। कहता है कि 263 का पावर 149 प्लस 263 का पावर 150 प्लस 263 का पावर 151,
इसका इकाई का अंक आपसे पूछा है भाई, यूनिट डिजिट निकालना आपको आना चाहिए। तो ये सवाल ना आपका होमवर्क है, आप इसका यूनिट डिजिट कितना होगा कमेंट में बताइए। वैसे हम आंसर के लिए बता दें कि इसका इकाई का अंक 9 होगा। भाई इतना सारा सवाल बताया, 2 सवाल आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक 19 और एक 20। बेसिक मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये सवाल है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, तो सेक थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है कि कितना होगा। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर p है तो इसका उल्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होता है। और जब इन दोनों को जोड़िएगा तो टेन हमेशा कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p, मतलब सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा p² प्लस 1 अपॉन 2p। क्या होगा 2p। अब ये कंसेप्ट जिनको मालूम है उनके लिए सवाल कुछ नहीं बचा। ये कंसेप्ट जिनको मालूम है उनके लिए सवाल कुछ नहीं बचा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है तो आप सेक थीटा का वैल्यू पूछा तो डायरेक्ट लिखिएगा p² प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 और बटा 2p, मतलब 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा 5/3 आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और आज ही तक रखते हैं, बहुत मेहनत लगा रहे, मेहनत क्या है, करना है तो करना है बस, ठीक है। तो आप सबका सहयोग चाहिए दोस्तों, भाई बंधु जो भी है मित्र हमारे, उनका सहयोग, आपका सहयोग चाहिए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर डालिए, क्योंकि आज के सेशन का जो लेवल था वो थोड़ा हमने अप रखा था। अच्छे लेवल के सवाल दिए सारे के सारे झारखंड CGL के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि और एग्ज़ाम के हिसाब से, इस एग्ज़ाम के हिसाब से लेवल जो है बहुत अच्छा था आज सारे के सारे सवाल का। तो यूनिट डिजिट निकालने का मेथड आपको नहीं मालूम है तो आपको हम बताएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं से यार पढ़े जरूर होंगे, क्योंकि आप चैनल भटकते रहते हो, ये चैनल वो चैनल। तो आपको अगर 20 में 20 अगर मैथ में स्कोर करना है ना, तो आपके लिए एक यही चैनल बना है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और रिलेवेंट कंटेंट देगा, ठीक है। और आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हम लोग रात दिन लगे हैं, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, जब भी होगा बहुत जल्दी होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जो भी आपका शिकवा शिकायत प्यार मोहब्बत होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आपका इंतज़ार हम करते रहते हैं कि आप कमेंट में क्या लिखते हैं, ठीक है। एक एक कमेंट को हम लोग देखते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं कि भाई कहाँ कोई हमसे मिस्टेक हुई, ठीक है भाई। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलेंगे फिर नए वीडियो में नया कंसेप्ट के साथ, देखते हैं कहाँ मिलते हैं हम लोग।